मिनट का ब्रेक है। टॉर्क बराबर एनी वन फोर्स फ्रॉम कपल ऑफ फोर्सेस इनटू, बोलो ये वाला फॉर्मूला, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। है ना बच्चों, समझ गए? तो कोई एक फोर्स हो गया F और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। समझ गए? चलो अब लिखो नोट, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। पूरा 11th रिवाइज करा दिया। हालांकि इस पे हमने 10 क्वेश्चन किए थे जब पिछली बार पढ़ाया था हमने 11th में। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क इज R क्रॉस F, R क्रॉस F। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे I क्रॉस J करो तो क्या आता है? के। अच्छा, के I के भी परपेंडिकुलर होता है और के J के भी परपेंडिकुलर होता है ना? तो इसी तरह से टॉर्क R के भी परपेंडिकुलर है और F के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि R और F का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे टॉर्क आया। तो टॉर्क R के भी परपेंडिकुलर है और टॉर्क F के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। और इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर अंश, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, then their product is zero. Very good. Then their dot product must be zero. Then the dot product must be zero. So torque dot R must be zero. Torque dot force must be zero. Always true. Always true. समझ गए बच्चा लोग? टॉर्क के बारे में पूरी 11वीं का टॉर्क रिवाइज कराया। इसमें 11th का कुछ भी नहीं, 12th का कुछ नहीं था, अभी 11th का था सब कुछ। अब 12th का शुरू होगा। लिखें अगला एक्सप्रेशन, लिखें अगला डेरिवेशन। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल torque acting on a dipole capped in uniform electric field. लिखो torque acting on a dipole capped in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारा अगला टॉपिक। पेस्ट का ऑप्शन कैसे आएगा? क्या करूं यार, ऊपर से ही लाना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड बच्चों, कॉपी पेस्ट। समझ गए बच्चों? अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो सबसे पहले उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? जीरो। जीरो। क्योंकि एक फोर्स राइट में है और एक फोर्स लेफ्ट में है ना? अब टॉर्क कैसे निकालें बच्चों? दो फोर्स तो दिख रहे हैं, फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना अब आप लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है ना? है ना? बोलो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया बच्चा लोग? दिख गया? यस सर। वेरी गुड। अब आप बताओ
फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा है या L cos थीटा? L sin theta. L sin theta. अच्छा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा तो ये डिस्टेंस आएगा L sin थीटा। तो L sin थीटा परपेंडिकुलर। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। Any one force Any one force, couple of force and perpendicular distance between them. from couple of forces into perpendicular distance between the forces. ओके तो बाप कोई बताओ, मैं थोड़ी बताऊंगा यार पूरा पूरा, अंश बताएगा। अंश, एक फोर्स क्यू ही ले लूं, हाँ या ना बस बोलना। हाँ सर। और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई लोग? QE L sin theta. L L sin theta. sin थीटा। बहुत बढ़िया, आ गया टॉर्क यार, एक लाइन में आ गया। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। खुश हुए कि नहीं तुम लोग? एक लाइन में आ गया भाई। Yes sir. yes sir अच्छा, ये Q इंटू एल क्या होता है? Q इंटू एल क्या होता है? sin theta नहीं नहीं, कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक Dipole डाइपोल। moment. याद आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू एल की जगह P रख दूं? yes sir P ई साइन थीटा। बोलो सब लोग, टॉर्क बराबर P साइन थीटा। बोलो, torque बराबर P P साइन थीटा। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो जरूरी नहीं नेट टॉर्क भी जीरो हो। देखो नेट टॉर्क कहाँ जीरो है ना? ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नोट वन, टॉर्क is maximum when theta is 90 degree। ओके बच्चों, yes sir करके देखते हैं, मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देखते हैं इस डायग्राम को। मेरे को क्या है, मेरे को तो कॉपी पेस्ट करना है। पेस्ट, तो मैं फालतू की चीजें हटा दूं अब जरा। भैया ये मैक्सिमम तब होगा जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो कैसे, इससे अच्छा तो पूरी बना देता। ये डाइपोल है बच्चों, इस तरह से 90 डिग्री एंगल बना रहा है डाइपोल। इस केस में टॉर्क क्या होगा? इस केस में टॉर्क होगा मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 90 पे वन हो जाता है। पी साइन 90 और साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1। तो पीई मैक्सिमम टॉर्क है, पीई। और कब होता है मैक्सिमम? थीटा बराबर 90 डिग्री लेकिन फोर्स अभी भी, नेट फोर्स अभी भी, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, नेट फोर्स अभी भी जीरो। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव पे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो नेट फोर्स अभी भी, जी हाँ भाई और बहनों, देवियों और सज्जनों, नेट फोर्स अभी भी जीरो। चलो अब नोट नंबर 2, टॉर्क इज जीरो व्हेन एंगल थीटा इज 180 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है तब टॉर्क जीरो है। देखो मैं आपको बता देता हूं दोनों ही केस। आई बिलीव आप लोग सेम टू सेम नोट्स कॉपी करते, जैसा मैं लिखता हूं यहाँ पे, उतना उससे बहुत सुंदर, उससे बहुत कलरफुल, है ना? क्या ऐसी कुछ yes भी नोट्स sir बने? हाँ, नोट्स अच्छे बनाना, इतने सुंदर नोट्स होने चाहिए कोई देख के बोले वाह यार भाई क्या राइटिंग है तेरी। माइनस क्यू प्लस क्यू। तो बताओ, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो गया। यस सर। तो टॉर्क आ जाएगा पीई साइन जीरो। साइन जीरो तो टॉर्क भी जीरो। अरे वाह, इस केस में नेट टॉर्क भी जीरो और नेट फोर्स भी जीरो। तो जब भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम कह देना। जब भी नेट फोर्स और नेट चार्ज दोनों जीरो हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, yes एक और केस है जब जीरो होएगा।
जब ऐसा रखा हो, ठीक है, थीटा जब 180 डिग्री हो, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 180, अरे साइन 180 भी 0 होता है, फिर से नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों 0 आ गया, मतलब ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम क्या पढ़ते, इक्विलिब्रियम स्टेट। हर से तो ओके है, सब कुछ समझ आ रहा है? यस सर। तुम लोग का फ्यूज उड़ जाए तो बता देना, क्लास की टाइमिंग बढ़ा दी ना मैंने, है ना, चिंता मत करो, एकदम से 2 घंटे नहीं करूंगा, धीरे धीरे 2 घंटे कर दूंगा। कैसा लगा सुन के? चलो अब नोट नंबर 3 लिखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। वेक्टर फॉर्म है, क्या लिखा था तुमने यहाँ पे, पी साइन थी ना, पी क्रॉस ई, एकदम सही, थैंक यू, पी क्रॉस ई। अब टॉर्क पी के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? ई के परपेंडिकुलर भी होगा कि नहीं होगा? यस होगा। और अगर परपेंडिकुलर है मान लिया, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे? 0 टॉर्क डॉट ई अगेन 0। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। यस। अब लिखो अगला डेरिवेशन, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 to एंगल θ2। अंजलि समझ आ रहा है? अंजलि, आर यू देयर? अब मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह की, बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया एक डाइपोल, ऐसा डाइपोल, ठीक है, जो कि अभी इस तरह से रखा है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये कैसा घूमेगा? बोलो क्लॉकवाइज घूमेगा, बोलो क्लॉकवाइज। क्योंकि ये आप फोर्स देखो ना कैसे लग रहे, एक राइट साइड लगाओ, एक लेफ्ट साइड लगाओ, अपनी पेंसिल रखो जैसे डाइपोल रखा है, टेबल पे पेंसिल रखो जैसे डाइपोल रखा है, फिर डाइपोल की तरह फोर्स लगा दो, जैसे डाइपोल पे फोर्स लग रहा है वैसे अपनी पेंसिल पे फोर्स लगा दो, देखना तो भाई पेंसिल क्लॉकवाइज घूमेगी, ऐसी घूम गई, है ना? यस सर ऐसी घूम रही है कि नहीं? यार ऐसी घूमेगा ना, यस बोलो ऐसा घूमेगा। तो जैसे ही हम डाइपोल को छोड़ेंगे, वो घूमने लग जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर तो मैं डाइपोल खुद से क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, ठीक है? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड want to rotate dipole clockwise। एग्री हो कि नहीं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, हाँ या ना? यस सर। अब एक्सटर्नल एजेंट आता है
और एक्सटर्नल एजेंट डाइपोल को उल्टा घुमा देता है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा आपको अगर ऐसा घुमाना है, ऐसा घुमाना है, ऐसा ऐसा घुमाना है तो अपने आप घूम जाएगा या बहुत ताकत लगानी पड़ेगी? बोलो जल्दी। ताकत लगानी हाँ वही, बहुत वर्क करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी तब घूमेगा। ठीक है। सो सपोज external agent rotated dipole against electric field, against torque of electric field, against torque of electric field from theta 1 to theta 2 angle. ठीक है। So work done by external agent will be given by integration torque dot d theta, theta 1 से theta 2। अब आप बोलेंगे सर टॉर्क क्यों ले आए? भैया मैंने पहले ही बोल दिया था कि फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आता है और रोटेटरी मोशन के लिए कौन आता है? टॉर्क। Torque is analogous to force. Force is important या compulsory for translatory motion. In the same way, torque is responsible for circular motion और rotatory motion. समझ गए? तो जैसे वर्क डन डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होता है ये, वैसे रोटेशन डिस्प्लेसमेंट में x1 से x2 किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देते हो, वैसे रोटेशन में वर्क डन होता है ये। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जगह कौन ले लेता है? टॉर्क। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या आता है? वर्क डन इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये आता है, फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको कोई चीज घुमाना है उसमें एंगल के डिस्प्लेसमेंट में करना है, फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? फोर्स की जगह ले लेगा टॉर्क और डिस्प्लेस dx की जगह ले लेगा d थीटा। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तुम लोग को? यस। ठीक है। तो अब टॉर्क की जगह क्या लिख देंगे? टॉर्क की जगह क्या लिख देंगे? अभी तो निकाला था, पी साइन थीटा। P sin थीटा। वेरी गुड। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा था किसी समय घूमते घूमते, तो टॉर्क आ जाएगा PE sin थीटा। आप थीटा 1 से थीटा 2 को भी घुमा रहे थे। ठीक है। तो पहले ये था थीटा 1 एंगल पे, पहले डायपोल किस एंगल पे था? थीटा 1 एंगल पे था। अब आप इसको घुमा के थीटा 2 पे ले गए। ठीक है बच्चों, आपने घुमा के एंगल कर दिया थीटा 2। ये देखो जो वर्क डन है हमें वो मिल जाएगा। बताओ जल्दी, टॉर्क की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? P sin theta। sin थीटा। ठीक है अर्पित, अंश? यस सर। टॉर्क की जगह P sin थीटा आएगा ना बच्चे? अब PE आ जाएगा बाहर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है। अब याद रखो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस PE तो आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब माइनस को बाहर लिख दो, कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। अब बोलो बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोलो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थीटा की जगह एक बार थीटा 2 रख दो, माइनस थीटा की जगह एक बार थीटा 1 रख दो। माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओगे तो P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल आ गया P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। समझ में आया? समझ में आया क्या?
Yes. वेरी गुड। वो चलो अब कुछ सवाल हो जाए, क्या बोलते हो? एक दो आसान सवाल करें आदेश? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole from theta 1 90 degree to theta 2 theta। कैसा क्वेश्चन है यार, कितना आसान है। पीई cos थीटा 1 की जगह क्या लिख देंगे? 90, और थीटा 2 की जगह थीटा, थीटा 2 की जगह थीटा। तो Zero. cos 90 0 माइनस cos थीटा है ना, cos 90 0 होता है ना, यस सर। cos थीटा को cos थीटा रहने दो, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस पीई cos थीटा। समझ आया? Yes sir. ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मुझे कुछ सेकंड्स दो। दे दिए क्या मुझे कुछ सेकंड्स तुम लोगों ने? बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम्हारा ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? है कैसे? सर तुम क्वेश्चन लोग क्वेश्चंस करा के। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। A charge Q is placed at 1, 2, 1 and another charge minus Q is placed at 0, 1, 0। जी हाँ भाई और बहनों, such that they form dipole, such that they form dipole। बच्चों एक बात बताऊं तुम लोग, तुम सब हर एक वो अर्पित हो, चाहे अंश हो, चाहे हर्ष हो, चाहे ईशान जिससे मैं, ईशान और हर्षित जिससे मैं मिला नहीं हूँ, भास्कर वर्मा से मैं नहीं मिला, चाहे वो देवराज हो मेरा 3 साल पुराना स्टूडेंट, मेरा कोई भी स्टूडेंट हो, तुम लोग से मैं कभी मिला हूं या नहीं मिला हूं, तुम सब मेरे फेवरेट हो। अच्छा, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम लोग का फेवरेट टीचर कौन है। मान लो तुम्हारा फेवरेट टीचर कपिल सर है, या फेवरेट टीचर शिखा मैम है, या अंकुर सोनी सर है, वो मैं तुम्हारा फेवरेट टीचर बन नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए तुम लोग मेरे फेवरेट हो। भले मैं गुस्सा करूं, भले मैं डांटूं, भले तुम लोग मेरे मुंह पे किसी और फिजिक्स टीचर की तारीफ कर दो, लेकिन तुम लोग मेरे हमेशा फेवरेट रहोगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तुम सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। देयर एग्जिस्ट अ कर देख लेना, तुम लोग आजमा के देख लेना, कभी लड़ाई हो जाए बुला लेना, मैं भी पिटूंगा तुम लोग के साथ। आजमा के देख लेना भैया। सर और क्या बिल्कुल। बोलूं, और क्या बोलूं और इससे ज्यादा बात? कैलकुलेट टॉर्क। थोड़ी बहुत नहीं, पूरी। थोड़ी बहुत मतलब 2000 नहीं, जो फीस है वो चाहिए। बोल देना भैया, एलन के टीचर पढ़ा रहे हैं, अंकुर सोनी एलन में कोहिनूर बैच लेता है, राहुल सोनी भी एलन में कोहिनूर बैच लेता था। कोहिनूर बैच समझते हो ना? अब अपने मुंह से क्या ही बताऊं। टॉप बैच, ठीक है।
बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ना है, पढ़ा भी देना, लेकिन क्यों पढ़ाएं बे, तुम लोग ने पैसे दे किसी को फ्री में क्यों पढ़ाएंगे, है ना। चलो बच्चों अगला सवाल है ये, और इनने तो एक्सिस एक्सिस बनवा दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। मैम नॉट अवेलेबल। ये जेड एक्सिस है, ठीक है। एक माइनस क्यू चार्ज है इधर, मान लो इधर है माइनस क्यू चार्ज। कहाँ अब आप लोग, हाँ भैया 0 0 है तो एक्सिस पे होना चाहिए, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए इधर बना दिया, ठीक है, चलेगा चलेगा दौड़ेगा। और प्लस क्यू इधर है मान लो, मान लिए। यस सर। तो इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा ना, माइनस से प्लस की तरफ, है कि नहीं। यस सर। यस तो सर। पी 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 क्या होता है, क्यू इंटू एल, पी होता है क्यू इंटू एल। अब एल मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एल क्या हो गया, एल वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर, मानते हो कि नहीं मानते हो। यस सर। तो पी वेक्टर कैसे निकालोगे रे, क्यू इंटू ए बी वेक्टर, ठीक है। यस सर। अब आज मैं तुम लोग को ट्रिक बताता हूँ ए बी वेक्टर निकालने की। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये ए कॉमा बी कॉमा सी। तुम्हें ए बी निकालना है तो करो बी माइनस ए बी निकालना है तो करो बी माइनस ए, मतलब ए माइनस एक्स आई कैप प्लस बी माइनस वाई जे कैप प्लस सी माइनस जेड के कैप, फास्टेस्ट शॉर्टकट, ठीक है। अब इन्होंने ए और बी क्या दे रखे हैं, ए है 0,1,0 और बी है 1,2,1, 1,2,1, तो ए से बी ये होगा, है ना। तो ए बी वेक्टर कैसे निकाले रे, कोई मदद कर दो रे बाबा, बोलो बी माइनस ए, बोलो बी माइनस ए। तो अरे यार तुम लोग नहीं बता रहे ना, बी माइनस ए तो 1 - 0 आई कैप प्लस 2 - 1 2 - 1 जे कैप प्लस 1 - 1 0 - 0 के कैप। तो ए बी वेक्टर मतलब एल वेक्टर आ गया आई प्लस जे प्लस के, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा पी क्यू इंटू एल वेक्टर, है ना, है ना, है ना, है ना। तो क्यू इंटू आई प्लस जे प्लस के, समझता है तुम लोग को इतना, कूलम मीटर, समझिए बच्चों, बोलो ना। यस सर। यस यस सर। सर। अभी तो इतनी जिद्दोजहद इतनी लड़ाई करके सिर्फ पी निकाला है, अभी क्या करना है, पी क्रॉस ई, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के अलोंग इधर। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में टॉर्क क्या होता है, बोलो पी क्रॉस ई, बोलो पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई, और ई है 2 आई कैप, है ना। ई क्रॉस पी मत कर देना, पी क्रॉस ई होता है, बोलो जल्दी से, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। तो क्यू इंटू आई प्लस जे प्लस के क्रॉस 2 आई कैप, है ना, है ना, है ना। अब याद रखो, आई का जे से करो तो के आता है, जे का के से करो तो आई आता है, ये वॉच याद है तुम लोग को। तो क्यू आई क्रॉस 2 आई, आई क्रॉस आई 0 हो जाता है, जे क्रॉस 2 आई प्लस के क्रॉस 2 आई, समझ ला। अब याद रखना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे अंश, के क्रॉस के क्या होता है 0। तो आई क्रॉस आई ये क्या हो जाएगा
0, ठीक है, Q 0। चलो J क्रॉस I क्या होगा? J क्रॉस I के होगा कि K। माइनस के होगा? माइनस के माइनस होगा। के। एरो के उल्टे गए ना, समझ गए? चलो K क्रॉस I क्या होगा? K क्रॉस I प्लस J, समझ गए? तो Q 2J माइनस 2K। क्या मजा आया वेक्टर फॉर्म में टॉर्क निकाल के? यस सर। क्यों भाई लोग? कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। क्या नया क्वेश्चन है, मार्केट में मुश्किल है, मिलता नहीं है मार्केट में। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है। 2Q को बाहर रहने दो, अंडर रूट J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आ जाएगा √2, 2√2Q। आ गया टॉर्क, टॉर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर। वो मजा आ गया होगा तुम लोग को। गलती से स्क्रीन चली गई, अभी आ जाएगी। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आ सकता है इस साल। बाद में नहीं बोलना बचाया नहीं, लिख लिख के रट लो। इतनी सारी जगह तो ले रहा है एक तो ये क्वेश्चन। समझ में आ गया बच्चों की मिनिमाइज करूं? क्यों बच्चों, आ गया? चलो मैं ये नोट्स भेज देता हूँ, अब सब लोग नोट्स कंप्लीट करो, है ना? बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। सब लोग पूरी अटेंडेंस में आना, हाँ नोट्स बनाना हर सब्जेक्ट के। बाय बाय। और सबने कॉल नहीं किया मुझे, मैंने बोला था सिर्फ 5 बच्चों का कॉल आया मुझे। बहुत बदतमीज हो तुम लोग। रात तक कर लेना मेरे को कॉल, ठीक है? ठीक है? यस देखो सर। कोई कुछ, हाँ वेरी गुड। यस बोला इसने, आएगा कि नहीं आएगा पक्का नहीं है। सर आ जाऊंगा। हाँ ना, कॉल कर लेना मतलब। यस बाय सर। बच्चों, बाय बाय बाय। बाय सर। कुछ खा लो, रेस्ट करो, जंप करो, दौड़ो, खुश हो जाओ। एक्सरसाइज करेंगे। छुट्टी हो गई। हाँ।